नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। हरियाणा में नौकरियों पर फिर से सियासत गर्मा गई है। इनेलो ने नौकरियों में बाहरियों की भर्ती और हरियाणा के युवाओं की अनदेखी को लेकर प्रदर्शन किया। पंचकुला में एचपीएससी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। उधर पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने पर्ची सिस्टम और नौकरी घोटालों को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पर्ची से नौकरी देना सही था तो ओपी चौटाला को जेल क्यों हुई। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि आज भी कुछ लोग युवाओं को गुमराह कर पर्ची और सिफारिश की राजनीति को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार, भर्ती घोटालों और पुरानी सरकारों की कार्यप्रणाली पर निशाना साधते हुए कहा कि अब प्रदेश में मेरिट और पारदर्शिता का दौर है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई ओपी चौटाला को जानबूझकर जेपीटी घोटाले में फंसाया गया? उनके राजनीतिक कद को कम करने की साजिश रची गई थी? क्या बीजेपी सरकार का अपने को सियासी विरोधियों के प्रति नरम रवैया है? और क्या हरियाणा की सैनी सरकार युवाओं को सिर्फ मेरिट के आधार पर बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरी दे पा रही है? इसी तरह के कुछ और सवालों पर आज होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के एक बयान से सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। दरअसल उन्होंने सरकारी नौकरी में पर्ची सिस्टम पर कांग्रेस पर बड़ा जुबानी वार किया है। उन्होंने सवाल किया कि पर्ची पर नौकरी सही थी तो ओपी चौटाला को जेल क्यों हुई। कुछ लोग आज भी पर्ची से नौकरी देने की बात करते हैं। आज भी कई लोग कहते हैं हम तो पर्ची देते थे, हमारी पर्ची ली जाती थी, पर्ची में नौकरियां मिलती थी। आज भी कहते हैं, और कई कहते हैं पर्ची फेर लेंगे और फिर पर्ची पे करेंगे। कहते हैं जो उनको पर्ची लेने का नौकरी देने पर उनकी कैद, मेरे राजनीतिक दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन वो पर्ची लेने के ऊपर उनको कैद हुई, पर्ची पर नौकरी देने पर कैद हुई। और वही लोग कहते हैं बोला हम पर्ची दिया भी करते, जिन्हें कैद कराई, जिन्हें मुकदमा चलाया, जिन्हें उनको जो है जीते जी मारने का काम करा, वो लोग यूँ कहते हैं बोला हम तो पर्ची दिया भी करते और पर्ची आगे भी देवांगे। अब ये बताओ, ये विरोधाभास है कि नहीं है? इस चीज पर कौन समझेगा, कौन चर्चा करेगा? इससे पहले किरण चौधरी ने हुड्डा शासन की बात करते हुए कहा था कि उनकी सरकार में पर्ची खर्ची चलती थी। हमारे पास भी लोग पर्ची लेकर आते थे और फिर हुड्डा के पास जाकर कहते थे कि कुछ हमारे छोरे भी लगा दो, लेकिन इनकी वजह से हमारे इलाके के लोग नौकरियों से वंचित रह गए थे। कैप्टन अजय यादव ने भी हुड्डा सरकार में नौकरियों की बंदर बांट पर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि पब्लिक हेल्थ के 25,000 ऑपरेटर्स में से 50% हुड्डा ने लगाए, 30% सुरजेवाला को मिले, 20% नौकरियां बाकी सबने आपस में बांट ली। हुड्डा राज में नौकरियों में बंदर बांट के आरोप न सिर्फ कांग्रेस के सियासी विरोधी लगा रहे हैं, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के नेता भी पोल खोल रहे हैं। यही नहीं, विधानसभा चुनाव 2024 में एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा, असम से विधायक रहे शमशेर सिंह गोगी ने खुले तौर पर वोट के बदले नौकरियां ऑफर की थी, जो बाद में बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया था। अब कैप्टन अभिमन्यु नौकरियों की इसी बंदरबांट और पर्ची सिस्टम पर न सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि अगर पूर्व सीएम और इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला को सजा हो सकती है, तो खुले तौर पर नौकरी देने के वादे करने वाले, दावे करने वालों और अपने राज में पर्ची से नौकरियां देने वालों पर सवाल उठना लाजमी है कि अगर पर्ची से नौकरी देना सही है तो फिर ओपी चौटाला को सजा क्यों हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है रामराजी। बाकी आपके जो सहयोगी हैं थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, लेकिन आपसे हम चर्चा की शुरुआत तो कर लेते हैं। जिस तरीके से कैप्टन अभिमन्यु ने आरोप लगाए हैं, सवाल पूछा है कि अगर पर्ची से नौकरी देना बाकी लोगों के लिए ठीक है, सही है, तो फिर ओपी चौटाला को सजा क्यों? देखो, कैप्टन साहब बड़े सुलझे हुए नेता हैं और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े अनुभवी हैं और फौजी आदमी हैं। उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है और मेरिट के आधार पर बात कही है। पहले आपको ही पता है, आप भी हरियाणा के हो सुदेश जी, पहले भर्तियां किस आधार पर होती थी? परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद,
हमारी सरकार ने इस वाद को तोड़ा। आदरणीय मनोहर लाल जी उस टाइम में मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उन्होंने कहा पूरा हरियाणा मेरा परिवार है भाई, पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के बच्चे हैं, मैं किसी का हक नहीं मारूंगा और मेरिट का आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दूंगा। उन्होंने दी और किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी के दर्शन नहीं हुए थे, चपड़ासी नहीं लगा था, आज मेरिट के आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारी सरकार लगा रही है। उस टाइम में मनोहर जी ने शुरू किया था, आज डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। और ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि एक मेरिट वाला बच्चा तो रह जाता था और जो उसका क्षेत्रवाद होता, जो उसका भाई भतीजा था, परिवार का था, जाति का था, उसके क्षेत्र का था, उसको लगा दिया जाता था। आपके सामने है। ये बताओ, ये सारी नौकरियां ये कलोई में मेरिट थी क्या? निवासी हल्कों के बच्चे नहीं पढ़ते थे कांग्रेस के टाइम में। और चौटाला साहब के तो सबको पता है, भर्ती घोटाला में सजा हुई थी, उन्होंने गरीबों का हक मारा था, गरीबों का हक मारा था तो उनको सजा हुई। वो को फ्रीडम फाइटर थोड़े थे, सबको पता, हरियाणा की जनता जानती है। अब दो तीन सवाल जो आपने भी जवाब दिया मेरे पहले सवाल का रामराज जी, उन्हीं पर मैं आपसे 2-3 सवाल पूछती हूँ। पहला सवाल मेरा ये कि बीजेपी में चाहे प्रवक्ता हो, प्रदेश में विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, धड़ल्ले से खुले मंचों से ये लगातार 2014 से ही बोलते आ रहे हैं कि पिछली सरकारों में पर्ची खर्ची से नौकरियां दी जाती थी। मानते कि नहीं मानते? बोल रहे हैं ना ये बात। तो फिर अगर पर्ची खर्ची से आप लोग कहते हैं कि नौकरी दी, कैप्टन साहब ने ये बात कही। हाँ तो मैं वही कह रही हूँ आपसे, मैं वही रामराज जी, मैं वही आपको कह रही हूँ। जब आप लोग ये कह रहे हैं 2014 से सरकार आपकी है, सब कुछ आपका है, तो फिर जो लोग ऐसा कर रहे थे, करप्शन कर रहे थे, फिर उनको अंदर क्यों नहीं डालते? एक कहीं पर FIR दर्ज नहीं हुई, इसका मतलब तो ये हुआ कि कहीं ना कहीं राजनीति तो आपकी तरफ से भी हो रही है। अगर OP चौटाला को उसी तरह के मामले में 10 साल की सजा हो सकती है, उनके बेटे को सजा हो सकती है, तो फिर ये सिर्फ क्या बातें, राजनीतिक बातें हैं, चुनावी बातें रह गई हैं? देखो स्वदेशी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं और आपने खुद ही आपकी बात का खुद जवाब दे दिया। माननीय कोर्ट ने, माननीय अदालत है, अदालत तो एक न्यूट्रल बॉडी होती है और सही का गलत का फैसला अदालत करती है। देखिए पहले तो शिकायत होगी ना, जांच होगी, ED, CBI, CID, आपके हरियाणा पुलिस, तमाम चीजें हैं। अगर आप लोग कहते हैं कि पर्ची खर्ची से, या तो फिर आप लोगों ने चुनाव के नजरिए से परसेप्शन ऐसा बना दिया कि हाँ ऐसे नौकरियां दी जाती थी, आप एक्शन क्यों नहीं लेते? अब तो कांग्रेस में रहे लोग भी आपकी पार्टी में आ गए हैं जी। उनके लड़के को सजा हुई, चौटाला साहब को सजा हुई, ये सबको पता है। नहीं, मैं हुड्डा सरकार की बात कर रही हूँ, मैं कांग्रेस सरकार की बात कर रही हूँ। उनको हुई सजा, कोई FIR दर्ज हुई, या तो फिर आप कहते गलत हो, या अगर कहते हो फिर करके दिखाओ कि हाँ उन्होंने करप्शन किया तो हम एक्शन लेंगे, या लिया हो आप लोगों ने। नहीं, हुड्डा सरकार का भी इंस्पेक्टर का चल रहा है, कईयों का चल रहा है मामला, कोर्ट में चल रहा है। जो इंस्पेक्टर जिस तरह से भर्ती हुए थे, पुलिस इंस्पेक्टर, और कई केसेस चल रहे हैं इस पे, और सबको पता है। उस टाइम में तो वे खर्ची पर्ची चलती थी, कोटा होता था, मंत्री कोटा अलग था, CM कोटा अलग था, MLA कोटा अलग था, MP कोटा अलग था, उनकी संगठन का कोटा अलग था। और हमारी सरकार में तो CM साहब कहें तब भी नहीं लगेगा, चपड़ासी भी नहीं लगेगा, क्योंकि मेरिट है तो मेरिट के आधार पर भर्तियां होती हैं। और ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे SSC हो चाहे HPSC हो, ये तो संवैधानिक संस्थाएं हैं। उन्होंने इनको घर की संस्था बना रखा था और इसलिए जनता ने नकार दिया। एक सबसे बड़ी अदालत जनता भी तो है ना, भाई गरीबों का हक मारोगे भगवान देखेगा, और ये भगवान रूपी जनता, सबसे बड़ी अदालत तो इनकी है। ठीक है रामराज जी, अगर आपकी बात हम माने तो जनता तो अपना फरमान सुना दिया, लेकिन सरकार का सिस्टम का जो दायित्व था, अगर इतने गंभीर आरोप है तो फिर वहां से भी तो वैसे रिजल्ट आने चाहिए थे ना। उल्टा हो ये रहा कि किरण चौधरी खुल्लम खुल्ला कहती हैं, सुनिए रामराज जी, खुल्लम खुल्ला किरण चौधरी कहती हैं, मामला माननीय अदालत में विचाराधीन है अभी। आपने खुद माना ना कि विधायकों का कोटा अलग था, सांसदों का अलग था, मंत्रियों का अलग था, मुख्यमंत्री का कोटा अलग था नौकरी के लिए। रामराज जी, आपने खुद माना कि कोटा अलग था, विधायक का अलग था, मंत्री का अलग था, सांसद का अलग था, मुख्यमंत्री का अलग कोटा था नौकरी भर्ती करने के लिए। तो उसमें से बहुत सारे चेहरे मोहरे तो आज आपकी पार्टी में बैठे हुए हैं, सरकार में बैठे हैं, मंत्री पद तक लेकर बैठे हैं। अगर उस वक्त उन लोगों ने अपराध किया तो सजा तो उनको भी मिलनी चाहिए। फिर किरण चौधरी कह रही कि हाँ हमारे पास भी पर्चियां आती थी, हम लेके जाते थे। ऐसा ना, नीरज शर्मा की स्टेटमेंट आपने सबने पता, उन्होंने कहा भाइयों बोर्ड
3 वोटन पे 1 नौकरी मिलेगी, वोट डालो और नौकरी ले जाओ। भर्ती दफ्तर खोल दिया था, उन्होंने कह दिया था कि भाई 20,000 भर्ती होंगे जिसमें से 100 मेरे बांट रहेंगे, और 3 वोट पाओ और 1 नौकरी ले जाओ। और इसकी आपने गोगी जी की स्टेटमेंट आपने सुनाई दी थी। हमने तो किरण चौधरी की भी सुनी है। रामराज जी, किरण चौधरी भी तो खुल्लम खुला बोल रही थी ना कि हमारे इतने लगते थे, फिर उनको वो हमारी सरकार में जो है इनके टाइम में तो खुद कह रहे हैं, अगर हमारे को तो पूछा तक नहीं है, सारे मुख्यमंत्री के लगते थे। यानी आपकी पार्टी में कोई शामिल हो गया तो उसके अपराध माफ हो जाते हैं क्या? उन्होंने कहा था, वो तो खुद ही कह रहे, उनकी पार्टी वाले भी कह रहे, कैप्टन। अच्छा, किरण चौधरी, बाकी तमाम नेता कांग्रेस के, एनएलडी के आपकी पार्टी में आ गए, मंत्री बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, उनके सारे गुनाह माफ कर दिए आप लोगों ने। दिग्विजय सिंह चौटाला जी हमारे साथ जुड़े हैं, शमशेर सिंह गोगी भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का भी। उन्होंने भी स्वीकार किया, कह रहे हैं। और फिर जिस तरह से महिलाओं का हक मारे इन्होंने, महिला आरक्षण का विरोध करा। और कहां चले गए सर आप, कहां चले गए? दिग्विजय जी, अगर पर्ची पर नौकरी देना सही था तो फिर उन पर्ची को देने और लेने वालों को मुख्यमंत्री जो रहे पूर्व में ओम प्रकाश चौटाला, उनको कैद क्यों करवाई? ये स्टेटमेंट दी है पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए सिर्फ साजिश रची गई थी। जो पर्ची खर्ची से खुद दावा कर रहे हैं आज भी कि हम पर्ची खर्ची से नौकरी देते हैं, अगर गलत हो सकता है ओपी चौटाला के साथ, उनको सजा हो सकती, तो फिर इन लोगों को सजा क्यों नहीं हो सकती? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश में जितनी नौकरियां दी, ये हरियाणा का इतिहास गवाह है। गरीब, किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग के 36 बिरादरी के लोगों को और जरूरतमंद लोगों को नौकरी देने का काम किया। आज वो लोग बात कर रहे हैं जो लोग नौकरियां देने की तो बात छोड़ो, जिनके यहाँ पर पद रिक्त रखे जा रहे हैं। इसके साथ साथ हरियाणा वालों को अगर 100 में से 90 नौकरियां खाली रहती हैं, वहीं आप ये मानो जो 10 बच जाती हैं उसके अंदर भी 80% बाहर के लोगों को देने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो इन लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ तो सरेआम षड्यंत्र हुआ, ये पूरा देश प्रदेश सब पूरी दुनिया जानती है कि इस प्रकार कांग्रेस के लोगों ने उनको एक षड्यंत्र के तहत, और कांग्रेस भी नहीं कहूंगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक षड्यंत्र के तहत अपनी राजनीति को बचाने के लिए बुजुर्ग को और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी 10 साल कैद सुनवाने का काम किया। एक कहावत है हमारे यहाँ, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो उसको काटना भी खुद ही पड़ता है। और आज वही कारण है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को वो बीज काटने पड़ रहे हैं। इसलिए हमने सदैव नौकरियां दी और भविष्य के गर्भ में है, बाकी तो जनता ने फैसला करना है। जब कभी भी हमें अवसर मिलेगा तो हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए नौकरियों के अवसर लायक बच्चों को लगाने के लिए खोलने का काम करें। लेकिन दिग्विजय जी, बात यहां पर एक और है जिसको आप समझ नहीं पाए। जो वित्त मंत्री रहे पूर्व में कैप्टन अभिमन्यु, जो वो कहना चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे आपने भी आरोप लगाया कि उनकी वजह से सजा हुई ओम प्रकाश चौटाला को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को। वो कह रहे कि जब वो खुलेआम कहते कि यहाँ पर्ची खर्ची चलती थी, उसी से नौकरी मिलती थी। चाहे हम बात करें किरण चौधरी की या तमाम दूसरे, जयप्रकाश जी धड़ल्ले से बोलते कि हाँ हम ऐसे नौकरी देते रहे हैं। और अब आधे से ज्यादा उनके ऐसे लोग हैं, नेता हैं जो बीजेपी में हैं। तो ये दोहरा रवैया नहीं लगता आपको कुछ लोगों के प्रति? क्या बीजेपी नरमी नहीं बरत रही है? और इनके पास जो कोई जाता है, अब इनके बिहार के मुख्यमंत्री पर किस तरह के आपराधिक मामले दर्ज हुए और सब लोग जानते हैं कि ऐसे क्राइम में वो इंडल्ज रहे। इस तरीके से मैं एग्जांपल देने लग जाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। ये तो पाप का घड़ा इन वाला भरा नहीं, इनका तो ओवरफ्लो होकर के बाहर गिरने लगा है। वो अलग बात है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में साम दंड वेद अपना करके ये लोग बार बार सत्ता को हथिया लेते हैं। मगर इनको एक बात जान लेनी चाहिए कि हरियाणा की जनता जागरूक है, हरियाणा का 36 बिरादरी का भाईचारा जागरूक है, और इन बीजेपी वालों का खूंटा भी हरियाणा की जनता ही उखाड़ेगी। शमशेर सिंह गोगी जी, सवाल सीधे सीधे आप लोगों के सरकार में रहते हुए उठ रहे हैं कि आपकी सरकार में भी तो धड़ल्ले से ऐसे ही नौकरियां दी जाती थी। आपने तो चुनाव के वक्त में एक स्टेटमेंट भी दी थी, नीरज शर्मा जी ने भी कहा था वोट तो नौकरी दे देंगे, वो बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया था। अब कैप्टन अभिमन्यु कह रहे हैं कि अगर पर्ची खर्ची के सहारे नौकरी देने का दावा जो कर रहे हैं, आज भी वो कहते हैं कि हाँ हम ऐसे नौकरी देते थे, अगर वो सही है तो फिर ओम प्रकाश चौटाला को सजा क्यों?
देखो, ओम प्रकाश चौटाला जी ने पर्ची और खर्ची पे नौकरी नहीं दी थी, और उसकी जांच भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ही शुरू हुई थी। अब बात यह है भाई, पर्ची खर्ची की बात हो रही है या नौकरी देने की बात हो रही है? अगर नौकरी देने की बात है तो बेरोजगारी आज के दिन सबसे ऊपर है हरियाणा में, और अगर पर्ची खर्ची की बात है तो सारा पैसा इतने एमएलए एमपी खरीदने पे लगा दिया बीजेपी ने पूरे देश में। ये गेहूं बेच के आते हैं कि जीरी बेच के आते हैं, क्या खेती करते हैं ये? इन्होंने दुनिया भर का पैसा, कितने एमएलए खरीदे, कितनी सरकारें तोड़ी और कितना पैसा लगा के इलेक्शन लड़ते हैं। ये बिना पर्ची खर्ची के कौन सा काम करते हैं? जितना करप्शन और सरकारी पैसे का दुरुपयोग इस बीजेपी पार्टी ने किया है ना, आप अगर इसकी जांच करा लो, क्योंकि बीजेपी तो जांच कराएगी नहीं, तो सरकार बदलेगी, हम ही जांच कराएंगे। और ये कह रहे हैं ना, गोगी ने बयान दिया, आप गोगी को भी सारी जिंदगी होगी। आपने ये कहा था पहले। अरे राम जी, बीच में मत बोलो। राम राज एक बार सुन लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास। देखेंगे आपकी स्टेटमेंट भाई। मैं बता तो रहा हूं, मेरी स्टेटमेंट है, मेरी भी राजनीतिक जीवन का। आपका मुख्यमंत्री ये नायब सिंह सैनी अब बने हैं, खट्टर अब बने हैं, ये बड़े ईमानदार लोग हैं। आरएसएस के, बीजेपी के कितने दफ्तर बन गए, ये भी गेहूं बेच के मंडी से पैसे ले आए होंगे। ये मतलब मेरी भी जांच करा लो। मैंने जिंदगी में कभी अरे भाई, भ्रष्टाचार अगर गोगी ने किया हो, 1 रुपए का बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। इसको रोको। शर्मा जी एक बार सुनिए, आप जरा एक बार इसका एक बार उनको सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। होने का मतलब ये नहीं है कि तुम बीच में बोलो। राम राज जी आएंगे आपके पास। कह रहा हूं, आप जो पर्ची खर्ची वाले लोग, कोई पार्टी नहीं है, सबसे ज्यादा करप्ट पार्टी अगर कोई है, इस अमित शाह के बेटे को आपने बीसीसी का बना रखा है, दुनिया लूट ली। एचपीएससी में दफ्तर में 2.5 करोड़ रुपया पकड़ा गया था, वो पर्ची खर्ची के बगैर ही आ गया था। हमारी सरकार ने पकड़ा होगा ना बड़े भाई। आपकी सरकार मतलब पैसे लेती है, आपने ले तो लिए 2 लाख करोड़। रुकिए एक बार, शर्मा जी रुकिए, मैं सवाल करना चाहती हूँ। शमशेर सिंह गोगी जी, मुझे बताइए, आपकी पार्टी से गए हुए। शर्मा जी को सुनो, क्योंकि लोकतंत्र जो है, शर्मा जी चाहे म्यूट कर दीजिए एक बार। रामराज जी, कोई तरीका नहीं है। हाँ रामराज जी, एक बार आपको म्यूट कर रहे हैं। मैं सीधा सवाल करती हूँ। देखिए, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, किसी का पक्ष विपक्ष नहीं। गोगी साहब ये बताइए कि आपकी पार्टी के अभी में जो आप पदाधिकारी भी हैं, कैप्टन अजय यादव, वो भी कहते कि भाई 25,000 वो जो ऑपरेटर लगने थे, उसमें से 50% हुड्डा के पास गए, 30% सुरजेवाला के पास, 20 बचे थे, 20 में समय बंदरबांट हो गई। उधर किरण चौधरी खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि भाई हमारे तो पर्ची जाती थी, किस विधायक के कितने, किस मंत्री कितने लोग लगेंगे। तो पर्ची खर्ची तो चलती थी। मैं बीजेपी से सवाल कर रही थी कि आधे से ज्यादा लोग तो अब आपके यहाँ आकर बैठे हैं। अगर पर्ची खर्ची अपराध है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, बाकी कांग्रेसियों के लिए, तो जो कांग्रेस से गए उनके लिए भी अपराध है। वो भी अपराधी रहे हैं, वो भी अपराध करके आपके पास आए हैं। मैं कह रहा हूं कि हरियाणा में जितने भी लोग लगे, चाहे वो हुड्डा साहब की सरकार में लगे, कभी भी लगे, किसी के कहने से लगे तो हरियाणा के होंगे। बीजेपी की सरकार में तो बाहर के लोगों को लगाया जाता है, हरियाणा वालों को, बच्चों को तो पास ही नहीं किया जाता, उनको नालायक बताया जाता है। यूपीएससी में हमारे 42 बच्चे पास हो गए, और अभी साइकोलॉजी का मतलब टेस्ट हुआ, 3 बच्चे पास हुए, हमारे बच्चे ही नालायक हो गए। एचपीएससी में बिहार का ले आके इन्होंने चेयरमैन बना रखा, हरियाणा वाले मर गए क्या सारे? बीजेपी ने जो सत्यानाश किया है, इसका इलाज जनता करेगी। अंधभक्ति ज्यादा दिन नहीं चलती। ये लूट का माल जो है कहीं भी हो वो देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। अभी ये कलकत्ता में इलेक्शन हुआ है, बंगाल में इतना पैसा खर्च हुआ है, आज के दिन बैंकों में पैसा ही नहीं है। पर्ची खर्ची कहां गई? देश की जो व्यवस्था कर दी है, एमएलए खरीदने हो, एमपी खरीदने हो, 2 एमपी हैं, 2 एमएलए पंजाब में, 7 एमपी खरीद लिए।
राज्यसभा की। चलिए आप जवाब लेते हो कि एक के बाद एक कई आरोप आपने लगा दिए। रामराजिक शर्मा जी, आपने भी सुन लिया होगा गोगी साहब को, अब बताइए कि क्या जवाब है। देखो, पहले तो मैं शमशेर भाई की जवाब देता हूं। उनका, हमारे बड़े भाई हैं। इन्होंने उस टाइम में कहा था, इलेक्शन से पहले एक पत्रकार ने इनसे पूछा कि शमशेर जी, जब बिल्ली के भाग्य छिक्का टूट गया, भगवान ने सूत बिठा दिया था, थारी सरकार आ गई, तो क्या करोगे? बोला, वह पहले तो अपना घर भरेंगे, फिर अपने। ये झूठ बात है। मैं नहीं, मैं बताता हूँ क्या बात है। मैं और शर्मा जी झूठ, ये पंचायती गंगोत्री है, गंगोत्री। और अब मैं दिग्विजय चौटाला की बात का भी जवाब देना चाहूंगा। अरे सुदेश जी, मैं भाषण दे रहा था और मैं ये कह रहा था कि असंध जिला बनेगा, यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का हब बनाएंगे और उसके अंदर सबका फायदा होगा, गुआंढियों का भी फायदा होगा, अपना भी फायदा होगा, सबका फायदा होगा। उसमें से आपने एक बात पकड़ ली, मेरी जिंदगी में कोई 1 रुपया साबित कर देना, आपकी सरकार है, आप सीबीआई ईडीआई लगा दो। आपकी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है बड़े भाई, ऑन एमएलए रिकॉर्ड हूँ। और आपकी पार्टी तो मैं कहता हूँ मैंने आपके मुख्यमंत्री को आप मैंने के ऊपर ज्ञान बांटोगे क्या? प्रॉपर्टी की जांच कराओ और मेरी भी कराओ। आपको नकार दिया। गोगी साहब का चैलेंज भी सुन लो एक बार। रामराजी, कुछ बात निकले इससे, जो चर्चा आज हम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी भी जांच करवा लो, मुख्यमंत्री जी की भी जांच करा लो, मेरी भी कराओ। आप जांच कराओ ना, आपकी सरकार है। भाई का मैं जवाब देना और मैं कह रहा हूं, पिछले 40 साल में 40-45 साल हो गए मेरे को राजनीतिक जिंदगी में, कोई 1 रुपए का इल्जाम लगा के खड़ा तो हो जाए मेरी तरफ। हाँ बताइए अब रामराजी, अपना घर बेच के तमाशा देखा है मैंने। अंधभक्तों के सारे देश को नहीं लूटा है। मैं राष्ट्र भक्त नहीं हूँ, देश भक्त हूँ। भाई ये विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री की नीतियों पर मोहर लगाई है जनता। ये अगर ये प्रधानमंत्री विश्व में लोकप्रिय है तो फिर इससे देश का सत्यानाश कर दिया। देता हूँ, अरे जिसका बाप इजराइल हो वो कैसे विश्व गुरु हो सकता है? इजराइल को तो आप अपना बाप कहते हो, अमेरिका के सामने जाके आपकी आरएसएस रामराजी, हमारे पास माफ कीजिएगा वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन बात यही थी कि अब तो खुल्लम खुला। रामराजी एक बात सुनिए ध्यान से, जाते जाते एक बात सुनिए ध्यान से, एक बार सुनिए, आप सुनिए, एक बार सुनिए, अपने सुनने की क्षमता थोड़ी बढ़ाइएगा। किरण चौधरी तो कहती ना कि हमारी भी पर्चियां जाती थी, तो पर्चियां जाती थी, लोग लगते होंगे, तो ये भी करप्शन आपकी नजर में और हमारी नजर में तो है ही। तो फिर आपकी पार्टी में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो इनेलो सरकार में भी रहे, कांग्रेस सरकार में भी रहे, उनकी जांच करवाइए, उनके खिलाफ कुछ एक्शन लीजिएगा, तब तो मानेंगे सही मायनों पारदर्शिता के साथ सरकार काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिग्विजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।